हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आप सभी को पता होगा कि मेरे को इस बाइक को लिए को 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। तो मैंने इस पे 2 लॉन्ग राइड्स भी कर चुका हूँ, जो कि एक फुली ऑफ रोड थी, एक थोड़ा सा ऑफ रोड था। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको पिछले एपिसोड संस्कार प्लस सच पास के अच्छे लगे, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अच्छे से कमेंट ज़रूर करना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अंधेरे होने से पहले हम सारी जो भी है प्रॉन्स एंड बेनिफिट्स वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये किस कंपनी की बाइक है। ये होंडा NX 500 है। ये होंडा की मैन्युफैक्चर बाइक है। ये थाईलैंड से इम्पोर्ट कराई गई है, मतलब ये थाईलैंड से आती है बन के, मैन्युफैक्चर वही होती है। और ये ट्विन सिलेंडर बाइक है, जो कि 471 सीसी के साथ 47 bhp के साथ लिक्विड गिल इंजन के साथ आती है। तो बात करें इस बाइक की वेट की, जो बाइक का वेट है वो 196 किलोग्राम है, जो कि ऑलमोस्ट हिमालयन के बराबर है। और जो इसकी सीट की बात करें वो 830 mm की है, और जो हिमालयन की सीट है वो 825 mm की है। एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 के करीब है, बट जो हिमालयन का है वो 220 के करीब है। मतलब कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब बात करते हैं कि ये बाइक सिटी के अंदर कैसा रिस्पॉन्स देती है और ऑन हाईवे कैसा रिस्पॉन्स देती है। सिटी के अंदर इस बाइक का कोई जवाब ही नहीं है भाई, इतनी स्मूथली चलती है, इतनी आराम से हैंडल हो जाती है। एंड बात करूं हाईवे पे, जैसे अभी मैं रिसेंटली मनाली वाले हाईवे से आ रहा था, जब संस्कार वाले आपने एपिसोड में देखा हुआ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं फ्लड की वजह से। तो वहाँ पे ये बाइक सेकंड या थर्ड गियर में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके इस बाइक ने इतना स्मूथली अपने आप को रन किया, बल्कि मेरे नीचे पैर नहीं लगने दिए। अगर नीचे पैर लग जाते, अगर मैं रोक लेता तो मैं शायद नीचे गिर जाता। इस बाइक से मैं 2 बार ऑलरेडी नीचे गिर चुका हूँ। वो तो कोई बात नहीं, वो गलती मेरी थी, बट इस बाइक ने जो रिस्पॉन्स दिया ना वो फेबुलस है। और बात करूँ वेट की, जैसे आप बैठते हो इस पर तो आपको ज़्यादा वेट इतना हैवी लगता नहीं है, बट हाँ जब आप ऐसे झुक जाओगे तो आपसे ये बाइक हैंडल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका वेट 186 किलोग्राम के करीब है। और बात करूँ इसकी सीट की, सीट इसकी आगे वाली काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे वाली की तो हर किसी आपको पता ही होगा कि हर बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। पीछे वाली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, जब पिलियन बैठता है तो गालियाँ देता ही देता। और बात करूँ इसके टैंक की, जो इसका टैंक है वो 17.5 लीटर का टैंक है, जो कि ऑलमोस्ट 380 या 390 के करीब निकाल देता है। इस बाइक की जो लुक है ना वो काफ़ी डैशिंग है। जब भी हम इसको मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, जैसे अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, मैंने यहाँ पे इंस्टा 360 भी लगा रखा है, तो यहाँ पे बहुत लोगों के अच्छे अच्छे रिएक्शन आते हैं, मतलब लड़कियों के लड़कों के सभी रिएक्शन आते हैं भाई। इस बाइक का जो लुक है ना वो सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट। और ऊपर से ट्विन सिलेंडर बाइक है। जब मार्केट के अंदर जाती है ना, जब इसका ट्विन सिलेंडर का जो साउंड है ना, वो भी मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊँगा, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो उसकी वजह से ये बाइक और भी ज़बरदस्त लगती है, तो उसको लोग ज़रूर देखते ही देखते हैं। चलो अब आपको ना पास से बिल्कुल डिटेल बताता हूँ कि ये जो इसका वाइज़र है ये नॉन एडजस्टेबल है, ये कंपनी फिटेड है, स्टॉक है। एंड जो इसकी लाइट का थ्रो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ वहाँ पे नॉर्मली मतलब कि चाहिए होती है। बट जो बाकी मेरे पास CB200X थी, उसका जो फ्लो था ना लाइट का वो काफ़ी कम था, बट इसका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसका हाई बीम लो बीम दोनों बहुत अच्छे हैं। ये बाइक ट्विन सिलेंडर के साथ आती है, एंड रेडिएटर ग्रिल है, इसके अंदर कूलेंट डलता है। यहाँ पे आपको NX का डिज़ाइन मिलेगा और होंडा का लोगो मिलेगा। एंड आप देख सकते हो बल्कि बाइक काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। एंड अभी तक मैंने इस बाइक को 5000 किलोमीटर चला दिया। इसका कंसोल दिखा देता हूँ। जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले होंडा की ब्रांडिंग आती है, उसके बाद ये यहाँ पे RPM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड देन गियर शिफ्टिंग 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको शो करेगा, टैंक फ्यूलिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का इशू मिलेगा, यहाँ पे मेन्यू और यहाँ पे साउंड वगैरह सब कुछ मिलेगा। अभी तक देखो मैंने बाइक चला दी है 5090 किलोमीटर। और मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और क्या क्या चीज़ें कंपनी को डालनी चाहिए। देखो सबसे पहले बात करता हूँ इसके जो हैंडल बार पे जितने भी बटन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पुश टू स्टार्ट है, उसके बाद ये हज़ार्ड लाइट वाला है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे हज़ार्ड लाइट ऑन होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पास का बटन मिलेगा, और जैसे ही आप इसको आगे करोगे हाई बीम हो जाएगा, देखोगे आप। हमें मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, जैसे मैं इसको दबा के रखूँगा ये ऑन ऑफ हो गया, जैसे मैं इसको दबा के रखूँगा ऑफ हो गया। उसके बाद मिलता है मैं जॉयस्टिक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे आप हम इधर को स्क्रॉल करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएगा, जब मैं दोबारा इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे करूँगा तो ये नीचे ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर ट्रिप 1 ट्रिप 0 ये सब कुछ है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ फंक्शन है, शिफ्टिंग पॉइंट ऑन, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऑटो रीजी सेट हिच का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इसको बाइक को ऑफ़ करते हो, ऑफ़ करने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइट दिख रही है जो कि कार के अंदर फीचर होता है। आप ध्यान से देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका की प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, आप चाहे चाबी निकाल दो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे नई चाबी बना लो, जब तक ये ही सेम चाबी नहीं डलेगी तब तक आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये ऐसा कंपनी वालों ने ऑप्शन दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा, ये ऐसा कंपनी वाले बोलते हैं। जब तक ये आप अपनी ओरिजिनल चाबी नहीं लगाओगे तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, अगर आप बनवा भी लेते हो तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस चाबी को ले जाके कोड डलवाना पड़ता है चाबी के अंदर, तब जाके आपकी बाइक स्टार्ट होगी। और यहाँ पे हमें ये लीवर मिल जाते हैं, क्लच लीवर, और जो इधर वाला लीवर है वो एडजस्टेबल है। ये एक्चुअली मेरा ना जब मैं सच पास से वापस आ रहा था तो मेरे साथ एक छोटे से इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से बाइक नीचे गिर गई एंड ये लीवर टूट गया। और आपको एक खास बात और बताता हूँ, इस बाइक का जो लीवर है मेरे को लगा कि होगा 7-8 हज़ार रुपये का, जो कि नॉर्मली 650 मेटेओर रॉयल एनफील्ड की होती है उसके बराबर ही होगा। बट इसका तो काफ़ी सस्ता है यार, इसका लीवर 1887 रुपीज़ का है, जो कि मैंने होंडा वालों से ऑर्डर करवा रखा है, वो एक हफ्ते तक आएगा। बट ये होंडा वालों की जो ये CBU यूनिट है, जितनी भी CBU यूनिट है ना, इनके एसेसरी के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी एसेसरी बाहर से आती है। अगर इन इंडिया में पड़ी हो तो जैसे गुड़गांव में इनका गोडाउन है तो वहाँ पे पड़ी है, तो वहाँ पे इजीली मतलब कि 2-3 दिन में डिलीवर हो जाता है, उसके बाद फिर मिल जाता है। अदरवाइज़ ये फिर थाईलैंड से मंगवाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि निराश करती है आदमी को। आगे आपको ड्यूल डिस्क मिल जाएंगे, निफन के क्लिपर्स मिल जाएंगे, एंड पीछे आप सिंगल डिस्क मिल जाएगी। चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि इस बाइक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें बुरी लगी, है ना। सबसे पहले करते हैं अच्छाई की। अच्छाई ये है कि ये बाइक किसी भी गियर में हो नॉक नहीं करती, चाहे आपके 4th गियर में हो चाहे 5th गियर में हो, आप इसको 30 से 40 की स्पीड पे आराम से चला सकते हो। एंड पुशअप भी इसका बहुत अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, एंड आगे वाले जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। पीछे वाले चलो फिर भी ठीक है। और बुरी चीज़ें मेरे को ये लगी, जब हम इस बाइक को लेने जाते हैं ना शोरूम के अंदर, तब क्या होता है कि हर बाइक के साथ एक क्रैश गार्ड या कुछ स्टैंड वगैरह मिलता है, बट इसके अंदर कुछ नहीं मिलता। क्रैश गार्ड इसका जो कंपनी दे रही है वो 35,000 रुपीज़ का दे रही है, जो कि मैंने जाना का लगवाया बाहर से, वो मेरे को 7,000 रुपीज़ का पड़ा। एंड सेकंड बात, इस बाइक के अंदर स्टैंड नहीं है, स्टैंड भी आपको 15,000 रुपये का स्टैंड मिलेगा अगर आप कंपनी से लेते हो। अगर आप बाहर से लेते हो तो वही 7-8 हज़ार रुपये का स्टैंड मिलेगा, तो मेरे को भी बाहर से लगवाना पड़ेगा। एंड तीसरी बात ये, चलो वो हर बाइक में है, मैं तीसरी बात तो ये गिना नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि इसकी जो चैन है ना, वो आपको हर आफ्टर 300 या 400 किलोमीटर के बाद आपको चेन लूप करनी ही करनी है, नहीं तो अदरवाइज़ चेन चुर की आवाज़ करती है। और कोई के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बाइक बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्ट है। मैंने इसको रेगुलर 300 किलोमीटर रेगुलर चलाया हुआ है, कहीं रोका भी नहीं, ब्रेक भी नहीं मारा। हाँ, ब्रेक मारा तो मैं 200 या 300 किलोमीटर के बाद ही मारता हूँ, क्योंकि बाइक है ही इतनी ज़बरदस्त। और बाइक के फ्यूल अप की बात करूँ, मतलब कि एवरेज की बात करूँ, तो एवरेज सिटी के अंदर दे देती है 20 या 23 के करीब। एंड जब आप हाईवे पे जाते हो, जब आप 80-90 की स्पीड की क्रूजिंग स्पीड पे रखते हो, तो ये बाइक 32 प्लस के करीब मेरे को मतलब कि आपको एवरेज दे देती है। क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी संस्कार किया तो उसके अंदर मेरे को इसने 32 की एवरेज निकाल के दी है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है, वो भी ट्विन सिलेंडर के अंदर। सबसे बड़ी बात ये, मुझे इस बाइक के अंदर सबसे बुरी बात ये लगी कि आप इस बाइक की कीमत जान के आप इतना हैरान हो जाओ कि इस बाइक के अंदर इनबिल्ड चार्जर नहीं दे रखा, तो आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा, वो 2-3 ढाई हज़ार रुपये का लेना पड़ेगा। तो सबसे मेरे को बुरी बात ये लगी। हाँ, बट एक चीज़ और है, ये जो आप देख रहे हो, ये स्विच यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हीटिंग ग्रिप्स का। आपको यहाँ पे जब आप eBay पे सर्च करोगे तो वहाँ पे 26,000 रुपये की किट आती है, जो कि हीटिंग ग्रिप के ऑप्शन के लिए आती है, इस स्पेशली इसी बाइक के लिए, वो भी थाईलैंड से आती है। अगर आपका कोई नोन है या कोई जान पहचान का है तो आप उनसे सस्ते में मतलब कि आपको वो फिर वो 12-13 हज़ार रुपये में किट पड़ेगी। इस बाइक के अंदर फंक्शंस नहीं है, बट हाँ, जो इंजन का पैसा है वो बिल्कुल ही टोटली सेटिस्फाई है कि हाँ बाइक सही है। बाइक कहीं भी नहीं हिलती, मैंने इसको खड्डों पे भी चलाई है, हर जगह चलाई है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक कोई नॉक की आवाज़ नहीं है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टाइम टू टाइम आप चैन ल्यूब करते हो तो आपको बाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। अब बात करता हूँ कि जो इसका जो पीछे वाला टॉप रैक है, ये मैंने कहाँ से बनवाया होगा। ऑब्वियसली मैं एक ही जगह से बनवाता हूँ, वो है ऑरेंज कैंडी, जो कि मैंने अपनी CB 200X पर भी बनवाया था। ये मैंने यहाँ से
इसके नीचे से सपोर्ट देके मतलब कि इसके नीचे से सपोर्ट देके मतलब कि इसके नीचे से आप देख रहे होगे ये अंदर गया हुआ है। शीट को उठा के देखेंगे ना तो इसके शीट के नीचे ग्रिप लगा के स्पेस देके उठाया हुआ है एंड वहाँ से सपोर्ट देके फिर यहाँ से सपोर्ट देके हमने यहाँ सपोर्ट दे दिए, आप देख रहे हो वहाँ, जिसकी वजह से आप टॉप बॉक्स में कितना मर्जी वेट दे दो ये हिलेगा ही नहीं। मैंने इस पर बैग भी रखा है, सब कुछ रखा है, कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे को 1800 रुपये का पड़ा था। अगर आप भी बनवाना चाहते हो हैंडमेड पैनियर्स हो गए या आपके ये शेडल स्टे हो गए, पैनियर स्टैंड हो गया, जो भी आप बनवाना चाहते हो वो आप बनवा सकते हो। तो अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। तो बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस थी पहले GST से पहले वो थी 5,90,000 में भी, ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब थी। और अब तो शायद बढ़ गया, बट मेरे को ये नहीं पता कि एक्स शोरूम प्राइस अब उसका कितना है। बट मेरे को अब पता है जब पहले मेरे को पड़ी थी 6,80,000, ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़ की मेरे को ये बाइक पड़ी थी। और अभी ये बाइक हो चुकी है 7,40,000 रुपीज़ के करीब। बाइक तो देखो हिमालयन के बराबर है, पावर ही ऑलमोस्ट हिमालयन के बराबर है, बट हिमालयन को टक्कर देने वाली बाइक है ये। ट्विन सिलेंडर बाइक है, एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाता हूँ और सब कुछ ज़बरदस्त है इस बाइक का। बाइक में कोई इशू नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप चाहे 120 पे चलाओ, 140 पे चलाओ, माइनर भी वाइब्रेशन नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस बाइक का रोड पे, रोड के साथ चिपक के चलती है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती। एंड मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस बाइक से। अगर आप भी इस बाइक को लेना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप प्राइस मत देखो, आँख बंद करके आप इस बाइक को ले सकते हो, क्योंकि इस बाइक का जो इंजन है ना वो आपका कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब भी आप बाइक ले रहे हो, क्रैश गार्ड एंड लोअर क्रैश गार्ड ये ज़रूर लगवाना है। देखो जैसे मैं नीचे गिरा था ना फर्स्ट टाइम, 10 दिन बाद जब बाइक नीचे गिर गई थी तो ये निशान पड़ गया था इंजन पे। तो ये चीज़ आप लगवा लेना। जैसे ही मैं सच पास में गिरा था रोड पे, तो ये देखो ये इसने बचा लिया, और ये निशान उस टाइम का जब ये बाइक गिरी थी। तो बाइक बहुत अच्छी है, बाइक में कोई इशू नहीं है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जो अपने जितने भी अपने सारे एपिसोड थे पिछले, अगर आपने वो नहीं देखे आप जाके वो देख सकते हो। और लॉन्ग राइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस बाइक को इसीलिए लिया ताकि हम लॉन्ग राइड्स कर चुकें। और सभी का एक माइनर क्वेश्चन होता है कि आपने अपनी CB 200X बेच दी क्या? मैंने अभी नहीं बेची है भाई, वो मैंने बेचनी भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी बनी थी वो मेरी उसी बाइक ने बनाई, तो मैं उसको बेचूंगा नहीं। उसको मैं ऑफिस के लिए रखूँगा, ऑफिस में अप डाउन करने के लिए। तो मेरे को वो बाइक चाहिए। और बाकी भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन लेटर।